आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि इस टनल के नीचे एक आपातकालीन सुरंग बनाई गई है जो किसी भी दुर्घटना के समय या विषम हालात में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा उस टनल के माध्यम से। एक साथ कई कीर्तिमान इस टनल के नाम। माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने साउथ पोर्टल से अपनी यात्रा इस टनल में आरंभ की थी, अब वो एस्केप टनल का भी मुआयना करेंगे। यहां पर भी उनका अभिवादन करते हुए बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, और उनको इस समय बता रहे हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन किया गया है। कमाल की इंजीनियरिंग और उससे भी बेहतरीन सोच। हर एक छोटी बड़ी जानकारी साझा करते हुए जनरल हरपाल सिंह प्रधानमंत्री के साथ। ये वो तस्वीरें हैं जब टनल का निर्माण कार्य चल रहा था और उस दौरान अलग अलग पड़ाव, अलग अलग परिस्थितियां, विषम हालात, और अब ये वो जगह है जहां से नीचे यानी आपातकालीन टनल की तरफ बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री आपातकालीन टनल जो कि विषम परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के उद्देश्य के साथ बनाई गई है। आमतौर पर देखा जाता है दुनिया में कि जो टनल समानांतर टनल बनाई जाती हैं, लेकिन अटल टनल की खासियत यहाँ पर एक एस्केप टनल है जिसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं और उन्हें जानकारी दी जा रही है कि टनल के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी के निकास की व्यवस्था है, पानी के नियंत्रित निकास की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, वो कितनी विषम परिस्थितियां रही हैं। बहुत तेज रफ्तार से पानी यहाँ पर प्रवाहित होता रहा है। 2012 में ये अनुमान लगाया गया था कि एक दिन में 3 मिलियन लीटर पानी निकालना पड़ा करेगा, और आज की तारीख में इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके जो जल प्रवाह है उसे नियंत्रित किया गया है। एस्केप टनल का निर्माण हुआ है आपात परिस्थिति से निपटने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जिसका अवलोकन कर रहे हैं। एस्केप टनल जिसकी ऊंचाई 2.25 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। किसी भी आपात परिस्थिति में अगर मुख्य टनल में कुछ मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, कुछ हालात खराब होते हैं, कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में इस रास्ते से जो यात्री हैं या जो कई परिस्थितियों में कुछ वाहन भी यहां से निकाले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पैदल जो यात्री हैं उनको निकालने की व्यवस्था इस एस्केप टनल के माध्यम से की जा सकती है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पूरी जानकारी दी है और प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एस्केप टनल का पूरा अवलोकन कर रहे हैं। किस तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है, नियंत्रित जल प्रवाह का प्रबंध किया गया है ताकि मुख्य टनल जो है पहले तो उसे नुकसान न पहुंचे, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि मुख्य टनल में कोई समस्या है तो एस्केप टनल, आपात टनल जिसे हम कह सकते हैं, या बचाव टनल, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
राष्ट्र को समर्पित करने के बाद अपने संबोधन में इस टनल के निर्माण से जुड़े लोगों का आभार जताया और उसके बाद साउथ पोर्टल से वो नॉर्थ पोर्टल की तरफ 9 किलोमीटर 20 मीटर लंबे इस टनल की यात्रा पर और इस यात्रा के पड़ाव के रूप में वो एस्केप टनल देखने के लिए गए। हर चीज को बहुत अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि जब यहां पर जनता का आवागमन शुरू हो जाएगा तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सरकार का दायित्व है कि वो जनता का ध्यान रखें और एक प्रधान सेवक के नाते प्रधानमंत्री हमेशा से जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और उनकी इसी सोच को परिलक्षित कर रहा है। और अब अपने काफिले के बाद ओपन जीप में, खुली जीप में वो धीरे धीरे नॉर्थ पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे अंतराल के बाद इस टनल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे कि पूरी निगरानी की जाएगी। एक नियंत्रण कक्ष भी है, जिससे कि हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आग से जुड़ी घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए भी एक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। संचार की पूरी व्यवस्था की गई है। 4G कनेक्टिविटी भी इस टनल में उपलब्ध है। प्रकाश की उत्तम व्यवस्था, जो पर्यटक कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं, अब उनके लिस्ट में अटल टनल भी शामिल है। टनल के दूसरे छोर पर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने साउथ पोर्टल से अपनी यात्रा शुरू की है, वो अब नॉर्थ पोर्टल पर आएंगे। नॉर्थ पोर्टल पर जो बीआरओ का कार्यालय था, जब ये टनल का निर्माण हो रहा था, उस समय यहां पर खराब मौसम में तकरीबन 7 से 8 मीटर बर्फ जम जाती थी। उस मुश्किल हालात में भी बीआरओ ने इस टनल के निर्माण कार्य में रुकावट नहीं आने दी और बेहद मुश्किल दिखने वाले इस कार्य को पूरा किया। और आज वो ऐतिहासिक अवसर, जब ये टनल आम जनता के लिए प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। अटल टनल का उत्तरी क्षेत्र, नॉर्थ पोर्टल जिसे हम कहते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई है 10,075 फीट और जो दक्षिणी छोर है उस पर ऊंचाई है 10,040 फीट, लगभग एक ही जैसी ऊंचाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में गहन अवलोकन करते हुए एक एक कोने का अटल टनल के अभिवादन करते हुए उपस्थित जनता का, विशिष्ट अतिथिगणों का, अधिकारियों का, सेना से जुड़े लोगों का आज बहुत ही खास अवसर, बहुत ही विशेष दिन है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में 25 अप्रैल 1971 को विधिवत रूप से हिमाचल ने भारत के मानचित्र पर एक राज्य के रूप में उसका उदय हुआ था। पश्चिमी हिमालय में स्थित ये प्रांत, जिसमें आज एक नया नगीना जुड़ा है और न केवल सुगम परिवहन बल्कि सही अर्थों में पर्यटक जब यहाँ आएंगे तो उनके लिए अटल टनल भी एक
दिलचस्पी का केंद्र होगा, दिलचस्पी का सबब होगा। इसके निर्माण की तकनीक, यहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उत्तरी छोर पर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वहां पर उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए। साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर। दक्षिणी छोर कुल्लू मनाली में आता है और उत्तरी छोर की ओर जब हम आ जाते हैं तो केलोंग, सिसु वैली और उसके आगे लेह का रास्ता तय करने का सिलसिला शुरू होता है। मनाली से केलोंग जो 117 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था, अब उसमें 46 किलोमीटर की कमी आई है इस टनल के बनने के फलस्वरूप। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी जिज्ञासा और उत्कंठा के साथ अवलोकन किया मुख्य टनल का, एस्केप टनल का। इस टनल के निर्माण को लेकर के बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान दिया है, प्रयास किए हैं, संघर्ष किया है, आवेदन दिए हैं और उनमें से कुछ लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं जिनसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मुलाकात कर रहे हैं। सभी के लिए एक बहुत ही खास मौका है, बहुत ही विशिष्ट अवसर है। आज एक बरसों का सपना पूरा हो रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल मौजूद, जहां पर उत्तरी छोर पर इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लाहौल स्पीति का जो इलाका है बहुत ही दुर्गम कहा जाता है और वर्ष में 6 महीने देश से उसका संपर्क कटा रहता था। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी, बदलाव आ रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है और सकारात्मक परिवर्तन लाकर क्षेत्र की जनता और देशवासियों को आगे ले जाना सरकार का उत्तरदायित्व और उस पर पूरी तरह 100% काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वो उत्तरी छोर पर राज्य से जुड़े मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। ये वो दुर्गम इलाके हैं जहां पर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है और यही आकर्षण है जो देश और दुनिया के पर्यटकों को यहां खींच लाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लोग स्कीइंग करने के लिए यहां पर खींचे चले आते हैं। ये जो ढलान नुमा इलाके आपको इस मॉडल में दिखाई दे रहे हैं, वो ढलान पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, खासकर जिन लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है। आने वाले समय में इस इलाके को और भी विकसित किए जाने की योजना है। पर्यटकों के नजरिए से और भी इसे बेहतर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है और स्कीइंग के लिए हालांकि शिमला के पास कुफरी जैसे इलाके हैं, लेकिन इस टनल के बनने के बाद देश के राज्य के इस भाग में भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अटल टनल के उत्तरी छोर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रगति के भावी पथ का आकलन करते हुए साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह,
और अब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन भाग्यशाली यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा इस अटल टनल के पहले सामान्य यात्री होने का। और ये सामान्य यात्री दरअसल बहुत ही विशिष्ट यात्री हैं जो एक विशेष तौर पर सुसज्जित बस में सवार हैं, जिन्हें खास तौर पर आज के इस समारोह के लिए चयनित किया गया है। 15 बुजुर्गों को हिमाचल परिवहन निगम की ये बस उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की यात्रा कराएगी। और ये उनका सपना था। जब वो युवा थे तो उन्हें लगता था कि ये यात्रा कैसे सुगम होगी। 6 महीने वो दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज उनके जब सपने पूरे हुए तो देखिए उनको साकार करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री हैं। और जो 15 लोग इस बस में यात्रा कर रहे हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त तासी दावा के पुत्र हैं रामदेव कपूर, उनके साथ तेंजिन दोरजे, देवीचंद, नूरबू राम, रमेश कुमार, पामाराम, टंसी फुनचोंग, रामलाल, दोरजे राम, प्रेमलाल, रामदेव कपूर, भूमिचंद, अभयचंद, रामकृष्ण, रिगजिन आंगदुई और गोविंद। ये वो 15 सौभाग्यशाली यात्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ हिमाचल परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके जीवन में ये आज का ये जो अवसर है वो बेहद ऐतिहासिक लम्हे के तौर पर दर्ज रहेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, प्रधानमंत्री और इस समय बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, और प्रधानमंत्री का जो अब यहां से आगे का कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह का है कि वो यहां से सिसु वैली की तरफ जाएंगे जहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से सोलंग घाटी के लिए जाएंगे, वहां भी वो क्षेत्र की जनता के साथ बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। दक्षिणी छोर पर उद्घाटन के बाद उत्तरी छोर तक का सफर, और अब बेहद खूबसूरत इलाका है सिसु का। नॉर्थ पोर्टल के बाद प्रधानमंत्री सिसु की तरफ आगे बढ़ते हुए, उनका काफिला सिसु की तरफ आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 भाग्यशाली यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में हरी झंडी दिखाकर दक्षिणी छोर के लिए रवाना किया, और अब वे स्वयं उत्तरी छोर पर उपस्थित हैं, सिसु वैली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सिसु जो कि लाहौल घाटी में स्थित एक कस्बा है, अटल टनल के निर्माण से और ये सुगम रास्ता उपलब्ध होने से वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन होने की उम्मीद है। जहां तक आधारभूत सुविधाओं की इजाफे की बात है या फिर पर्यटन के बढ़ावे की बात है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफिला आगे बढ़ रहा है मंथर गति से, जिसका विहंगम दृश्य आप तक पहुंचता हुआ।
दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, जिनमें शीत ऋतु में सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादर के दर्शन होते हैं। कल कल बहती नदी, शांत जल मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ, और उसी सिलसिले से आगे बढ़ता हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला हमसे ओझल हो रहा है सिसु वैली की ओर। सिसु चंद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। मनाली से 90 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 3210 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये इस गांव को खागलिंग के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ियों से घिरे इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में अलौकिक है। नीला आसमान, पहाड़, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पहाड़ी खेती भी होती है और यहाँ के जनजीवन में एक लय है। यहाँ बहुत लंबे समय से ही छतों पर बागवानी की जा रही है और टेरेस गार्डनिंग